हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस जीएस बुक को पढ़ रहे हैं। आज से नया चैप्टर स्टैटिक जीके शुरू हो रहा है, जिसके क्वेश्चन जो हैं वो आज उसको हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, अलारमेल वल्ली और रुक्मिणी देवी अरुणडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? ऑप्शन है कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। अलारमेल वल्ली और रुक्मिणी देवी अरुणडेल भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक प्रमुख रूप है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और उद्गम राज्य हैं आगे उसको हम लोग देखेंगे। कथक जो उत्तर प्रदेश राज्य से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से और कथकली केरल से। रुक्मिणी और देवी अरुणडेल को पद्म भूषण पुरस्कार वर्ष 1956 तथा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1957 में प्राप्त हुए। रुक्मिणी देवी अरुणडेल को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ है? 1956 में, और संगीत नाटक अकादमी उनको वर्ष 1957 में प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, शोभना नारायण निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली। तो इसका सही जवाब है कथक। शोभना नारायण कथक नृत्य शैली से संबंधित हैं। प्रसिद्ध भारतीय नृत्य एवं उनसे संबंधित नर्तक कथक से संबंधित कौन कौन है? शोभना नारायण, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज हैं। और भरतनाट्यम से पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी एवं मल्लिका साराभाई, लीला सैमसन, टी बाला सरस्वती आदि। मोहिनीअट्टम से जयप्रभा मेनन, कलामंडलम, कल्याणी कुट्टियम्मा, गोपिका वर्मा आदि। कथकली से कुंचू कुरूप, गोपीनाथ कृष्णन, शांता राव एवं कलामंडलम रमन कुट्टी नायर आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग भगत और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है खोरिया, फाग, रासलीला, मटकी। तो इसका सही जवाब है रासलीला। पंडित रामदयाल शर्मा को 2022 में नौटंकी, स्वांग भगत, रासलीला और रसिया रूपों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पंडित रामदयाल शर्मा भरतपुर राजस्थान के प्रमुख नौटंकी कलाकार हैं। पंडित रामदयाल शर्मा कौन है? भरतपुर राजस्थान के प्रमुख नौटंकी कलाकार हैं। पंडित रामदयाल शर्मा को संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। फाग एवं खोरिया हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। हरियाणा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन है? फाग एवं खोरिया। खोरिया लोक नृत्य विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो खोरिया नृत्य शैली है हरियाणा का, उसको विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। झाली किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का है। आगे कुछ राज्य और लोक नृत्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का कौन लोक नृत्य है? नाटी, गद्दी, पंगवाली, झमाकड़ा। और बिहार राज्य का लोक नृत्य जटाजटिन, विदेशिया, पवरिया। और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जवारा, मटकी, माछ। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी। और राजस्थान का लोक नृत्य घूमर, गणगौर, कालबेलिया। अगला क्वेश्चन है, हम्पी के विट्ठल मंदिर में स्तंभ है जो संगीत स्वर उत्पन्न करता है। ऑप्शन है 75, 56, 49, 63। तो इसका सही जवाब है 56। हम्पी के विट्ठल मंदिर में 56 स्तंभ हैं जो संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विजया विट्ठल मंदिर में 56 नक्काशीदार स्तंभ हैं
जो मधुर संगीत स्वर उत्पन्न करते हैं। मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में देवराय द्वितीय ने करवाया था। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विजया विठल मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? देवराय द्वितीय ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। विठल मंदिर का निर्माण वास्तुकला की द्रविड़ शैली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरिना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, सितारा देवी, सोनल मानसिंह। तो इसका सही जवाब है रुक्मिणी देवी अरुणडेल। रुक्मिणी देवी अरुणडेल ने प्रसिद्ध बैलेरिना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा। आगे नर्तक एवं उनसे जुड़े नृत्य दिया हुआ है। पहला है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, जो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं। सोनल मानसिंह, जो ओडिसी और भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। सितारा देवी, जो कथक से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित है? ऑप्शन है नाहिद सिद्दीकी, वी सत्यनारायण शर्मा, अनोखे लाल मिश्रा, कलामंडलम कृष्णन नायर। तो इसका सही जवाब है नाहिद सिद्दीकी, जो कथक से संबंधित हैं। नाहिद सिद्दीकी एक प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं। इन्हें वर्ष 2017 में मिलाप फेस्ट के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कथक के अन्य प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज, पंडित मुन्ना शुक्ला, भारती गुप्ता, सितारा देवी, अच्छन महाराज। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ऑप्शन है सुग्गी, लावड़ी, बिहू, घूमर। तो इसका सही जवाब है लावड़ी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवकर एक प्रसिद्ध लावड़ी नृत्यांगना है। लावड़ी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं कोली, तमाशा, धनगरी गजा, पोवाड़ा, लेजिम नृत्य, डिंडी नृत्य आदि हैं। और बिहू असम राज्य का, घूमर राजस्थान का, सुग्गी कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है झिंझिया, महारास, खेल गोपाल, नागा नृत्य। तो इसका सही जवाब है झिंझिया। झिंझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झिंझिया नृत्य आश्विन, सितंबर, अक्टूबर माह में मनाया जाने वाला बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे बिहार का गरबा भी कहा जाता है। बिहार का गरबा किसको कहा जाता है? झिंझिया नृत्य को। यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो झिंझिया नृत्य है, जिसको बिहार का गरबा भी कहा जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है, जो हिंदू देवी दुर्गा के 3 रूपों पार्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है। बिहार के अन्य लोक नृत्य हैं जटा-जटिन, कजरी, धोबिया, समा चकेवा, विदेशिया। अगला क्वेश्चन है, बिलासनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है लीला सैमसन, गिरिजा देवी, स्वप्न सुंदरी, अदिति मंगल दास। तो इसका सही जवाब है स्वप्न सुंदरी, जो बिलासनी नाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार हैं। स्वप्न सुंदरी बिलासनी नाट्यम से जुड़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। स्वप्न सुंदरी का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। बिलासनी नाट्यम एक पारंपरिक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। बिलासनी नाट्यम एक पारंपरिक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। स्वप्न सुंदरी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वप्न सुंदरी को पद्म भूषण पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? 2003 में। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों को
फेलोशिप देती है। सोनल मानसिंह ने इसे ओडिसी नृत्य के लिए प्राप्त किया। यह किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। जो ओडिसी नृत्य है वो किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ओडिशा राज्य का नृत्य है। ओडिसी नृत्य भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ओडिसी नृत्य में कृष्ण और राधा की कथाओं को दर्शाया गया है। ओडिसी नृत्य जो है, जो उड़ीसा राज्य का है, उसमें कृष्ण और राधा की कथाओं को दर्शाया जाता है। सोनल मानसिंह को प्राप्त पुरस्कार है। पहला है वर्ष 1992 में उनको पद्म भूषण मिला है। वर्ष 2003 में पद्म विभूषण मिला है। वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी मिला है। वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिला है। नवंबर 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सोनल मानसिंह को मिला है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य सोनल मानसिंह और भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना हैं। ऑप्शन है कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी। तो इसका सही जवाब है ओडिसी। सोनल मानसिंह ओडिसी भरतनाट्यम की प्रख्यात नृत्यांगना है, जो राज्यसभा की सदस्य भी हैं। नृत्य एवं उनसे जुड़े प्रमुख नर्तक हैं। कथकली से गोपीनाथ, कोटकल, शिवरामन, हरिप्रिया नंबूदरी और कथक से सितारा देवी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और ओडिसी से केलुचरण महापात्रा, इंद्राणी रहमान, झेलम परांजपे और मोहिनीअट्टम से जयप्रभा मेनन, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किसके प्रसिद्ध नर्तक थे? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली। तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के जो विजेता हैं गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम, वो कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध नर्तक थे। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का जन्म अक्टूबर 1929 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1963 में कुचिपुड़ी कला अकादमी मद्रास की स्थापना की थी। कुचिपुड़ी कला अकादमी मद्रास की स्थापना किसने की थी? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने 1963 में। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को प्राप्त पुरस्कार पद्म भूषण 1998 में मिला था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार एवं तमिलनाडु सरकार द्वारा क्लैममणि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद लताफत हुसैन खान किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है पटियाला घराने, किराना घराने, आगरा घराने, ग्वालियर घराने। तो इसका सही जवाब है आगरा घराने। जो उस्ताद लताफत हुसैन है वो आगरा घराने से संबंधित हैं। आगे कुछ संगीत घराने और उसके प्रसिद्ध कलाकार दिए हुए हैं। आगरा घराने से उस्ताद लताफत हुसैन खान, उस्ताद फैयाज खान, विलायत हुसैन खान और पटियाला घराने से बड़े गुलाम अली खान, अमानत अली खान और ग्वालियर घराने से वासुदेव जोशी, बाबा दीक्षित और किराना घराने से अब्दुल करीम खान, अब्दुल वहीद खान। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु राज्य से हुई है। आगे कुछ शास्त्रीय नृत्य उत्पत्ति राज्य दिया हुआ है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी की आंध्र प्रदेश से, ओडिसी की ओडिशा से, मोहिनीअट्टम केरल से, कथकली केरल से, कथक उत्तर प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, सत्रिया असम से। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? ऑप्शन है पडायनी, मईल अट्टम, कुम्मी, गर्दी। तो इसका सही जवाब है मईल अट्टम, जिसको दक्षिण भारत में मयूर नृत्य
कहा जाता है। मयिलट्टम केरल तथा तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य थाई पोंगल के फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक मोर पंख पहनकर मोर की तरह स्वंग करते हैं, इसलिए इसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। मयिलट्टम जो है वो केरल तथा तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य थाई पोंगल के फसल के उत्सव के दौरान किया जाता है और इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो मोर पंख पहनकर मोर की तरह स्वांग करते हैं, इसलिए इसको मयूर नृत्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राई को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। राई नृत्य को बढ़ावा देने के लिए राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से पद्मश्री प्राप्त हुआ है और यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। राई नृत्य बुंदेलखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और यह नृत्य शौर्य और श्रृंगार को दर्शाता है। जो राई नृत्य है वो बुंदेलखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है और राई नृत्य शौर्य और श्रृंगार को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के राम सहाय पांडे को राई नृत्य को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तकी हैं? ऑप्शन है ओडिसी और कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी, भरतनाट्यम और ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, जिससे मल्लिका साराभाई जुड़ी हुई हैं। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। वह दिवंगत नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की बेटी हैं। मल्लिका ने पीटर ब्रूक के नाटक महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाई थी। जो मल्लिका साराभाई हैं उन्होंने पीटर ब्रूक के नाटक महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाई थी। इन्हें वर्ष 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ऑप्शन है पंजाब, त्रिपुरा, असम, झारखंड। तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। जो होजागिरी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। आगे कुछ राज्य और लोक नृत्य दिया गया है। जैसे त्रिपुरा राज्य है, इससे संबंधित जो लोक नृत्य है होजागिरी और गरिया। पंजाब राज्य से भांगड़ा और गिद्दा। असम राज्य से बिहू, अंकिया नाट और झारखंड राज्य से फगुआ और सरहुल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय नृत्यांगना है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नर्तकी नटराज एक भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वर्ष 2019 में नर्तकी नटराज पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। यह शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की कलाकार हैं। पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? नर्तकी नटराज। और यह शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की कलाकार हैं। नर्तकी नटराज को प्राप्त पुरस्कार जो है पहला है वर्ष 2007 में इनको तमिलनाडु सरकार का कलैमामणि पुरस्कार मिला है और वर्ष 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है और वर्ष 2016 में पेरियार मणि अम्मई विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन है,
योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा। तो इसका सही जवाब है गोवा। योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य गोवा राज्य में किया जाता है। घोड़े मोदनी उत्तरी गोवा में किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य गोवा में पुर्तगालियों पर मराठा शासकों की जीत की याद में किया जाता है। जो घोड़े मोदनी नृत्य है वो उत्तरी गोवा में किया जाता है और यह नृत्य गोवा में पुर्तगालियों पर मराठा शासकों की जीत की याद में किया जाता है। इस नृत्य के दौरान नर्तक लड़ाई का दिखावा करते हुए तलवारों को इस तरह से लहराते हैं जैसे कि वे अपने दुश्मन शत्रु पर वार कर रहे हों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? ऑप्शन है ओडिसी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, सत्रिया। तो इसका सही जवाब है सत्रिया। उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित नृत्य है वो है सत्रिया नृत्य। आगे शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित राज्य और कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहला नृत्य है सत्रिया नृत्य जो असम राज्य से संबंधित है और इसके तथ्य हैं यह उत्तर पूर्वी भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है। और ओडिसी नृत्य ओडिशा राज्य में है और यह सबसे पुराने और जीवित शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। और कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करता है। मोहिनीअट्टम केरल राज्य से है। एकल महिला द्वारा प्रस्तुत नृत्य है। मणिपुरी नृत्य में प्रायः निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है? ऑप्शन है भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण, भगवान राम, देवी दुर्गा। तो इसका सही जवाब है भगवान कृष्ण। मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण के जीवन दृश्यों का वर्णन किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में भगवान कृष्ण और राधा की रासलीला को दिखाया जाता है। मणिपुरी नृत्य के दो भाग जागोई और चोलोम होते हैं जो संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप हैं। मणिपुरी लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार राजकुमार सिंघाजीत सिंह, दर्शना झावेरी, गुरु विपिन सिंह, चारू सीजा माथुर आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी हैं? ऑप्शन है सोनल मानसिंह, सरोदी सैकिया, मल्लिका साराभाई, अलूना काबूनुई। तो इसका सही जवाब है सरोदी सैकिया जो एक सत्रिया नर्तकी हैं। आगे कुछ शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार दिए गए हैं। सत्रिया नृत्य से सरोदी सैकिया जतिन गोस्वामी हैं। भरतनाट्यम से अलारमेलवल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई हैं। और कथकली से गोपीनाथ टीके चंदू पडिक्कर और मणिपुर से गुरु विपिन सिंह, अलूना काबूनुई। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन है ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। तो इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। जो प्रतिभा प्रहलाद है वो भरतनाट्यम नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद एक नृतक, लेखक एवं कोरियोग्राफर हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा एवं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम से संबंधित अन्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति,
मृणालिनी साराभाई, सोनल मानसिंह और वैजयंती माला आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, भारती विट्ठल मुख्यतः एक पुरस्कार विजेता नृत्यांगना है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। जो भारती विट्ठल है वो एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। भारती विट्ठल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं और अन्य कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार हैं वो है राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, अपर्णा सतीशन, शोभा नायडू, इंद्राणी रहमान आदि कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कावड़ी अट्टम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन है तमिलनाडु, सिक्किम, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। कावड़ी अट्टम तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तमिलनाडु के अन्य लोक नृत्य हैं वो है भरतनाट्यम, कराकट्टम, देवराटम, माइलट्टम, पुलैयाट्टम। केरल के प्रसिद्ध नृत्य हैं मोहिनीअट्टम, कथकली, ओट्टम थुल्लल, थायम। और कर्नाटक के प्रसिद्ध नृत्य हैं यक्षगान, डोलू कुनीथा, तोगालू गोम्बेयाटा, कमसाले, पीरगासे। अगला क्वेश्चन है, वैजयंती काशी कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की उन्नायक है। ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। जो वैजयंती काशी हैं वो कुचिपुड़ी शैली की उन्नायक हैं। आगे कुछ शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित कलाकार हैं। कुचिपुड़ी नृत्य से वैजयंती काशी, अपर्णा सतीशन, कौशल्या रेड्डी हैं और मोहिनीअट्टम से गोपिका वर्मा, पल्लवी कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है। ऑप्शन है सुनंदा नायर, एम शैलजा, कुमकुमधर, जयलक्ष्मी ईश्वर। तो इसका सही जवाब है जयलक्ष्मी ईश्वर। जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भरतनाट्यम नर्तक या नृत्यांगना है। जयलक्ष्मी ईश्वर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। भरतनाट्यम के अंतर्गत सामान्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाया जाता है और यह मुख्यतः महिला नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो भरतनाट्यम नृत्य है उसके अंतर्गत हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाया जाता है और यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भक्ति लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है। ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। गंभीरा जो है वो भक्ति लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित गंभीरा भक्ति लोक नृत्य है। गंभीरा लोक नृत्य मार्च अप्रैल के महीने में विशेष रूप से चादक त्योहार के दौरान किया जाता है और यह उत्तर बंगाल में विशेष रूप से मालदा जिले में बहुत लोकप्रिय है। गंभीरा, धाली और जात्रा पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य रूप है। अगला क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य आमतौर पर निम्न में से किस त्योहार के दौरान किया जाता है। ऑप्शन है गणेश चतुर्थी, दीपावली, होली, नवरात्रि। तो इसका सही जवाब है गणेश चतुर्थी। फुगड़ी नृत्य आमतौर पर गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला गोवा और महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। जो फुगड़ी नृत्य है वो कोंकण क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला गोवा और महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो गणेश चतुर्थी के दौरान भाद्रपद माह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोंगक्रेम
और लाहो निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। तो इसका सही जवाब है मेघालय। नोक्रेम और लाहो मेघालय राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। आगे कुछ राज्य और लोक नृत्य दिया गया है। पहला है मेघालय राज्य, जिसमें नोक्रेम, बेहंदी खलम और मिजोरम में खुल्लम और चेलम। नागालैंड राज्य में रेंगमा, आलूयट्टू, चांगसांग और मणिपुर में थांगटा, लाई हरोबा और असम राज्य में बागुरुम्बा, कानोई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अहमदाबाद में दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक थे, जो छात्रों को नृत्य, नाटक, संगीत और कठपुतली में प्रशिक्षित करता है? ऑप्शन है मृणालिनी साराभाई, शोभना नारायण, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम। तो इसका सही जवाब है मृणालिनी साराभाई। वर्ष 1948 में मृणालिनी साराभाई ने अहमदाबाद में एक अकादमी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स रखा। इन्होंने वर्ष 1965 में पद्मश्री तथा वर्ष 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नृत्य में महारी नृत्य शैली होती है? ऑप्शन है ओडिसी, मोहिनीअट्टम, कथक, कथकली। तो इसका सही जवाब है ओडिसी। महारी नृत्य किस शैली में किया जाता है? ओडिसी नृत्य शैली में किया जाता है। ओडिशा के दो सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूप गोटीपुआ और ओडिसी की उत्पत्ति लगभग 1000 वर्ष पुराने महारी नृत्य से हुई है। ओडिशा के दो सबसे प्रसिद्ध नृत्य हैं, पहला है गोटीपुआ और दूसरा ओडिसी, जिसकी उत्पत्ति लगभग 1000 वर्ष पुराने महारी नृत्य से हुई है। ओडिसी नृत्य मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता है और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। ओडिसी नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामिति पैटर्न बनाती हैं, इसलिए इसे सचल मूर्ति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो इसका सही जवाब है ओडिसी। केलुचरण महापात्र को ओडिसी नृत्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध ओडिसी कलाकार केलुचरण महापात्र को प्राप्त पुरस्कार एवं सम्मान दिए गए हैं। पहला है पद्मश्री पुरस्कार, उनको वर्ष 1974 में मिला था। दूसरा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 1966 में मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार उनको वर्ष 1988 में मिला था। पद्म विभूषण पुरस्कार उनको वर्ष 2000 में मिला था। ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। जो ओडिसी नृत्य है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का हुंटा नृत्य कौन से आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शन है कोल, उराव, संथाल, मुंडा। तो इसका सही जवाब है संथाल। झारखंड का जो हुंटा नृत्य है वो संथाल आदिवासी समूह से संबंधित है। झारखंड का हुंटा नृत्य संथाल जनजाति से संबंधित है। यह जनजाति झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में निवास करती है तथा कृषि, औद्योगिक, श्रम, खनन और उत्पादन जैसे कार्यों में शामिल है। संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं की सूची में शामिल है। जो संथाली भाषा है वो 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य आमतौर पर ओडिशा में किया जाता है? ऑप्शन है
ग्रीडा नृत्य, चक्यार कूथू, रासलीला, घुमुरा। तो इसका सही जवाब है घुमुरा, जो आमतौर पर उड़ीसा में किया जाता है। घुमुरा ओडिशा के कालाहांडी जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ओडिशा के अन्य प्रमुख लोक नृत्य हैं दलखाई, कीसाबादी, पाइका, रंगबती, चैती घोड़ा। रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य का नृत्य है। चाक्यार कुंथू केरल राज्य का नृत्य है। ग्रिंडा नृत्य वो मध्य प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है धनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? ऑप्शन है गोवा, बिहार, चंडीगढ़, पुदुचेरी। तो इसका सही जवाब है गोवा। धनगर नृत्य एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गोवा के धनगर समुदाय से हुई है। इस नृत्य शैली का प्रदर्शन मुख्य रूप से वार्षिक धनगर मेले के दौरान किया जाता है, जो जनवरी अथवा फरवरी माह में मनाया जाता है। गोवा के कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं तरंग मेल, लैंप डांस, सिंगमो, धालो। अगला क्वेश्चन है चाम नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? ऑप्शन है श्रीलंका, चीन, भूटान, म्यांमार। तो इसका सही जवाब है भूटान। चाम नृत्य जो है वो भूटान देश में भी मनाया जाता है, जो कि भारत का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भूटान का लोक नृत्य चाम नृत्य है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य भूटान के वार्षिक त्योहार तसेचू के दौरान किया जाता है। चाम नृत्य एक विस्तृत मुखौटा और वेशभूषा वाला नृत्य है, जो पूरे लद्दाख भारत में विशेष अवसरों पर किया जाता है। जो चाम नृत्य है वो एक मुखौटा नृत्य है, जो पूरे लद्दाख में विशेष अवसरों पर किया जाता है। सबरागामुआ नृत्य श्रीलंका में प्रचलित एक विशिष्ट नृत्य शैली है। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। जो पारंपरिक रंगमंच कला माच है वो किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। पारंपरिक रंगमंच कला माच मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित है। माना जाता है कि माच की शुरुआत गोपाल जी गुरु ने की थी। माच की धुनों को रंगत के नाम से जाना जाता है। माच के धुनों को किस नाम से जाना जाता है? रंगत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पद्म श्री 2022 पुरस्कार से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है बधाई, रावला, राई, कर्मा। तो इसका सही जवाब है राई। जो राम सहाय पांडे हैं वो मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय के राई नृत्य शैली से संबंधित है, जिनको पद्मश्री 2022 में मिला था। पद्म श्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया समुदाय की राई नृत्य शैली से संबंधित है। यह नृत्य पुरुष नर्तकों द्वारा महिला भेष में ढोल और नगाड़ों के साथ किया जाता है। जो राई नृत्य है वो पुरुष नर्तकों के द्वारा महिला भेष में ढोल और नगाड़ों के साथ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। गोटीपुआ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। गोटीपुआ ओडिशा का एक प्रमुख लोक नृत्य है। यह महिलाओं की वेशभूषा में युवा लड़कों के द्वारा किया जाने वाला एक मंत्र मुग्ध करने वाला लोक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिसे
कंचुला कहा जाता है। गोटीपुआ नृत्य जो है वो उड़ीसा का एक प्रमुख लोक नृत्य है और इसमें महिलाओं की वेशभूषा में युवा लड़कों के द्वारा किया जाता है और यह एक मंत्र मुग्ध करने वाला लोक नृत्य है। और इस नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो एक पारंपरिक पोशाक पहनते हैं जिसको कंचुला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गरबा जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं चरकुला, रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और नटवरी हैं। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं धमाल, गुग्गा, धमान, फाग नृत्य, डफ, लूर नृत्य है। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, तेरा ताली, गणगौर, कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छाऊ या छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? ऑप्शन है मयूरभंज छाऊ, सरायकेला छाऊ, पुरुलिया छाऊ, कच्छ छाऊ। तो इसका सही जवाब है कच्छ छाऊ, जो छऊ नृत्य शैली से संबंधित नहीं है। और जो मयूरभंज छऊ है वो असम राज्य से संबंधित है और सरायकेला ये झारखंड राज्य से और पुरुलिया छऊ जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। छाऊ नृत्य पूर्वी राज्य के पुरुषों द्वारा किया जाने वाले एक पारंपरिक नृत्य है जो रामायण और महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रकरण का एक अभिनय करता है। जो छाऊ नृत्य है वो पूर्वी भारत के पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है जो रामायण और महाभारत सहित महाकाव्यों के प्रकरण का अभिनय करता है। छाऊ नृत्य को उसके प्रदर्शन के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ओडिशा का जो है वो मयूरभंज छऊ और झारखंड का सरायकेला छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोनंग लोक नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर। तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। जो पोनंग लोक नृत्य है वो किस राज्य में प्रचलित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रचलित है। आगे कुछ राज्य और लोक नृत्य दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में पासी कोंगकी, बारडो झम, पोपिर बाचो। सिक्किम राज्य से चू फाट डांस, सिकमारी, सिंघी छम या स्नो लायन डांस। असम राज्य से बिहू, बिछुआ, नटपूजा, ओजा पाली और मणिपुर राज्य से पुंगचोलोम, नुपा, रखाल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? ऑप्शन है तराना, ध्रुपद, ठुमरी, ख्याल। तो इसका सही जवाब है ठुमरी। जो शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी शैली की प्रवर्तक थी। ठुमरी भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। ठुमरी से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं महादेव प्रसाद मिश्रा, सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई और झन्नूलाल मिश्रा हैं। ठुमरी क्या है? वो एक भारतीय संगीत की गायन शैली है। ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं। मेवाती घराना अपनी विशिष्ट गायन शैली विशेष रूप से तराना शैली के लिए जाना जाता है
जो मेवाती घराना है वो विशेष रूप से तराना शैली के लिए जाना जाता है। पंडित रतन मोहन शर्मा ने भारत और विदेशों में व्यापक रूप से प्रदर्शन किया है, अर्थात तराना गायन की कला को बढ़ावा दिया है। तराना गायन की कला को किसने बढ़ावा दिया है? पंडित रतन मोहन शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुम्हल है? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर, जो दुम्हल नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे कुछ राज्य और लोक नृत्य दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में भोटिया नृत्य और रम्माड़ नृत्य, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा और पंडवानी, मध्य प्रदेश में मटकी नृत्य, जवारा नृत्य और नौरता, मिजोरम में चेराव, खुल्लम और चेलम। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम। तो इसका सही जवाब है ओडिसी। प्रसिद्ध नृत्यांगना रंजना गौहर ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित हैं। आगे कुछ नृत्य शैली और उससे संबंधित व्यक्ति दिया गया है। कथक नृत्य शैली से संबंधित व्यक्ति हैं वो हैं बिरजू महाराज, नलिनी अस्थाना, सितारा देवी हैं। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण आदि हैं। ओडिसी से इलियाना सिटारिस्की, सोनल मानसिंह, किरण सहगल हैं। और भरतनाट्यम से उर्मिला सत्यनारायण, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, ए.के. सरोजा आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक मूल तत्व है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया। तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी। जो मंडूक शब्दम है वो कुचिपुड़ी नृत्य शैली की एक मूल तत्व है। मोहिनीअट्टम के प्रमुख सिद्धांत हैं वो हैं लास्य, त्रिसामा, अभिनय, मुद्रा, ताल और लय। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल राज्य का है। ओडिसी नृत्य रूप जल का प्रतिनिधित्व करता है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया लोक नृत्य मार्शल आर्ट और शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों से एक संयोजन है। जो सत्रिया लोक नृत्य है वो मार्शल आर्ट और शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूपों से एक संयोजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर। तो इसका सही जवाब है पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। पंडित रविशंकर कौन थे? एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। पंडित रविशंकर को प्राप्त अन्य पुरस्कार हैं। पहला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, उनको वर्ष 1962 में मिला था। पद्म भूषण पुरस्कार 1967 में मिला था। पद्म विभूषण पुरस्कार 1981 में मिला था। भारत रत्न पुरस्कार 1999 में मिला था। रेमन मैगसेस पुरस्कार 1992 में मिला था। अगला क्वेश्चन, और ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सोनल मानसिंह को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, ओडिसी। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो, तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।